भगवान ने कहा मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान कहूँगा, पुण्य है कहूँगा, परम ज्ञान कहूँगा। मुनियों ने जिसे प्राप्त कर लेने पर सिद्धि प्राप्त की है, मुनियों ने जिसे प्राप्त कर लेने पर सिद्धि प्राप्त की है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त कर सकता है, दिव्य प्रकृति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर सृष्टि के समय, इस प्रकार स्थित हो जाने पर सृष्टि के समय न तो उत्पन्न होता है, प्रलय के समय न विचलित होता है। हे भरत पुत्र, सभी भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत ब्रह्म है। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे सभी जीवों का जन्म संभव होता है, जिससे सभी जीवों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त जीव योनियां भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, माता हूँ, पिता मैं प्रतिपिता मैं हूँ। भौतिक प्रकृति सतो रजो तमो गुणों से युक्त है। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों में बंध जाता, संपर्क में आता है, इन गुणों में बंध जाता है। सतोगुण शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, पाप कर्मों से मुक्ति करने वाला है, मुक्ति करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हो जाते, वे सुख ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, वे सुख ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है। इसी कारण देहधारी सकाम कर्मों में बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। हे भरत पुत्र, ज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इसके प्रतिफल परमाद आलस नींद है, इसके प्रतिफल प्रमाद आलस नींद है। जो बुद्धि जीवों को बांधते हैं, जो बुद्धि व जीवों को बांधते हैं। भगवान ने
कहा। अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान कहूँगा। ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान कहूँगा। कभी कभी सतोगुण रजो तमो गुणों को परास्त कर देता है, परास्त कर देता है। कभी रजोगुण सतोगुण तमो गुण को परास्त कर देता है, परास्त कर देता है। कभी तमोगुण दोनों गुणों को परास्त कर देता है, परास्त कर देता है। श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति का अनुभव तभी किया जा सकता है, तभी किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हे भारतवंशियों में प्रमुख जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, आसक्ति से काम कर्म गहन औधम अनियंत्रित इच्छा वे लालसा गुण प्रकट होते हैं, गुण प्रकट होते हैं। हे कुरुपुत्र जब तमोगुण में बुद्धि हो जाती है, तमोगुणी हो जाती है, अंधेरा जड़ता अहंकार वह मोह के गुण उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। जब कोई सतोगुण में मरता है, उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, उच्च लोक की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह से काम कर्मियों में जन्म लेता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, सात्विक पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, प्रतिफलित होते हैं। मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान
प्रेमादि और मोह उत्पन्न होते हैं, मोह उत्पन्न होते हैं। सतो गुणी व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, रजो गुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। जो अत्यंत तमो गुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई करता नहीं है, जो तीन गुणों से परे परमेश्वर जान लेता है, वह मेरे जैसे दिव्य स्वभाव को जान लेता है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को जान लेता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कष्टों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे भाग्यवान, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो तीनों गुणों से परे है, जो तीनों गुणों से परे है, वह प्रकृति के गुणों को कैसे लांघता है, वह प्रकृति के गुणों को कैसे लांघता है, उसका आचरण कैसा है, किन लक्षणों से रहता है, उसका आचरण कैसा, किन लक्षणों से रहता है, रहता है। जो निश्चल विचलित समभाव मोह घृणा आसक्ति से रहित हो, आसक्ति से रहित हो, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों से अतीत कहते हैं, मुक्त कहते हैं। जो प्रत्येक परिस्थिति में विचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, भक्ति में रहता है, मित्र शत्रु से समान व्यवहार करता है, मित्र शत्रु से समान व्यवहार करता है, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता, वह तुरंत प्रकृति के गुणों को लांघ जाता, ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है, ब्रह्म के स्तर तक पहुँच जाता है। मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी शाश्वत चरम सुख का स्वाभाविक पद है, स्वाभाविक पद है। सात्विक कर्म का फल शुद्ध होता है, पद उच्च होता है, चरम सुख होता है। सात्विक कर्म का फल
शुद्ध होता है, पद उच्च होता है, चरम सुख होता है।